140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के तौर पर बताया है और ये बेहद महत्वपूर्ण नाइजीरिया के द्वारा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। और द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान से एक सर्वोच्च सम्मान के तौर पर, एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान के तौर पर इससे पहले 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को सम्मानित किया गया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता है जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अपने आप में दिखाता है कि एक वैश्विक नेता को 40 करोड़ भारतीयों के सम्मान के तौर पर बताया है और ये बेहद महत्वपूर्ण नाइजीरिया के द्वारा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। और द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान से एक सर्वोच्च सम्मान के तौर पर, एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान के तौर पर इससे पहले 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को सम्मानित किया गया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता है जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अपने आप में दिखाता है कि एक वैश्विक नेता সুস্থ থাকতে কে না চায়, কিন্তু দিনের পর দিন সুস্থ থাকতে চাইলেও যেন সুস্থ থাকা আর হয়ে উঠছে না। কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে সুস্থ হয়ে যাবেন এমন প্রতিশ্রুতি পেলেও মেলেনি কোনো সুধা। আপনি ভাবছেন কোথায় যাবেন, কিভাবে সুস্থ থাকবেন, এমন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। কিন্তু ভাবুন তো, এমন কোনো ডাক্তারবাবুর সন্ধান যদি আমরা দিই আপনাকে, যেখানে গেলে আপনি ম্যাজিকের মতো সুস্থ হয়ে যাবেন, কেমন হবে? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই, সেই সন্ধান দেব আমরা আপনাকে। কথায় আছে ডাক্তার হলো ভগবান, তবে সেই ভগবানের সন্ধান কজন পায়? আজ আমরা এমন একজন ডাক্তারবাবুর অর্থাৎ ডক্টর সন্তুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব যেখানে রোগী ম্যাজিকের মতো সুস্থ হয়ে যান। এটা কোনো গল্প নয়, এটাই বাস্তব।